ओके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हमारा लेक्चर है, ओके, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पूरा थियरी कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। यस, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज, ओके। इसमें पहले जो भी एमसीक्यूज है वो देख लेंगे और फिर आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, ठीक है। यस। सो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको पहली एक और बात मुझे और बतानी थी, okay, कि ओवरऑल जो हमारा ऑसिलेशंस टॉपिक है, okay, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ओके, यानी सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ओके। तो हर एक का जो कंसेप्ट और हर एक के पीछे जो थ्योरी दी हुई है, ओके, उसके आपके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। और वो नोट्स अगर आपके अच्छे से बने हुए हैं, ठीक है, उसको रिवाइज करके ही आप ये लेक्चर देखो, ओके। क्योंकि डेफिनेटली क्या है कि हम लोग आज जो भी सॉल्व करने वाले हैं, ओके, तो वो सॉल्व करते वक्त भी कुछ कंसेप्ट्स मैं वापस लूंगा, ओके। यस। लेकिन ओके, कुछ जो न्यूमेरिकल्स है उसमें मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूँगा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, ठीक है, तो ही ये लेक्चर को अच्छे से आप फॉलो कर पाओगे, ठीक। यस। वरना फिर आपको कहाँ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको पहले लेक्चर से ही बोल रहा हूँ अपने नोट्स अप टू डेट रखना है, ओके। एनीवे, लेट अस स्टार्ट। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। जैसे ही आया स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, आपके दिमाग में आना चाहिए, अरे हाँ, अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो उसका इपॉक होता है जीरो, यानी फाई का वैल्यू होता है जीरो। अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू कर रहा है तो फाई का वैल्यू होता है पाई बाय टू। बराबर है, ओके। तो ये चीजें आपके एकदम दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, ओके। इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड टाइम पीरियड इज कैपिटल टी एट द इंस्टेंस when its speed is half the maximum speed, the displacement is, okay, yes, अब ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला हुआ है? का टाइम पीरियड कैपिटल टी है एट द इंस्टेंस व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ द मैक्सिमम स्पीड, ओके। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी हुई, v इज नथिंग बट इक्वल टू वी मैक्स अपॉन टू, ओके। अब स्पीड मैक्सिमम कब रहती है वो पहले डिस्कस करते हैं, ओके। तो हमारा एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, एट मीन पोजिशन। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे रहता है, ओके, तब हम लोग बोलते हैं एक्स का वैल्यू क्या रहता है, जीरो। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, डिस्प्लेसमेंट एक्स इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। तो जब एक्स का वैल्यू जीरो है, हम लोग बोलते हैं वी बिकम्स इक्वल टू वॉट, वी मैक्स। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। यस। बट एनीवे यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा नहीं वी इक्वल टू वी मैक्स, क्यों? तो आपको हम लोगों ने ऊपर इस तरह से लिखा हुआ है कि जो गिवन वी है, कि उसका वैल्यू क्या है, वी मैक्स अपॉन टू है, ओके। तो फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, को निकाल देता हूँ, फिर मैं सिंपली लिखूंगा एट मीन पोजिशन द वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम वी मैक्स एंड इट बिकम्स इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, दैट इज प्लस माइनस ओमेगा into under root of a square, okay। now under root of a square is nothing but equal to what, a। तो आपका v max का वैल्यू क्या आया, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया तो वी मैक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन साइड में रखते हैं, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, इट विल बी व्हाट, ए ओमेगा। गिवन कंडीशन ऐसा है, ओके, कि बेसिकली v इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन टू। तो हमारी जो गिवन वेलोसिटी v, इट इज वी मैक्स अपॉन टू, दैट इज ए ओमेगा अपॉन टू। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। नाउ वी से, अगर मैं ये वाले इक्वेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फिलहाल साइड में रखता हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करता हूँ, तो मैं बोलूंगा v इज इक्वल टू वॉट, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। बट हम लोगों का कंडीशन क्या है, v इज इक्वल टू वॉट, ए ओमेगा अपॉन टू, ओके। सो हम लोग इसको ये इक्वेट करते थे, दिस इज फ्रॉम वॉट, फ्रॉम वन। अब ये मैं एकदम डिटेल में ले रहा हूँ इसलिए आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ओके। यस। वरना मैं आपको ओरली भी बोल देता था कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो ए ओमेगा है, उसको इक्वेट करो ये फॉर्मूले से, ओके, आपको आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, ओके, जिन्होंने नोट्स ठीक से नहीं बनाए हुए, तो उन लोगों के लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अच्छे से ध्यान से लिखना है, ओके। तो अभी मैं सिर्फ इतना पार्ट ऑफ इक्वालिटी कंसिडर करूँ, ओके। देखते हैं अभी हमारा आंसर क्या आता है। मैं बोलूँगा ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए
ओमेगा अपॉन 2। ओमेगा कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी ओमेगा कैंसिल हो गया। okay? अब मैं बोलूँगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देखो हाँ, स्क्वायर लिया तो इधर LHS पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और RHS पे जो a/2 है उसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4। ओके, बहुत सिंपल है। अभी ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर अपॉन 4 इधर आके क्या बन जाएगा माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। अब ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि आपका जो इक्वेशन रहेगा दैट विल बिकम 3a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैसे? तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम ओके 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। ओके, therefore x will be equal to what? Okay, taking square root on both side, आपके पास रहेगा अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर अपॉन 4 which gives you रूट 3। a स्क्वायर का रूट क्या रहेगा a, ओके, एंड 4 का रूट क्या रहेगा, ओके। तो x का वैल्यू आएगा आपका रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स a। एक बार चेक कर लेते हैं है क्या ऐसा कोई। यस, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। ये क्लियर है? ओके, इसके बाद ये चाहिए तो आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है। इसको मैं क्लियर करता हूँ। ओके, और कॉपी करने के लिए आप वीडियो स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। यस, तो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। A body of mass 1 kg is performing linear SHM. Its displacement x at time t second is given by x is equal to 6 sine of 100 t plus pi by 4. Find the maximum kinetic energy of the body. ये बहुत सिंपल है। हमारे पास एक इक्वेशन है x is equal to 6, तो देख लेता हूँ मैं, 6 साइन ऑफ 100t प्लस पाई बाय 4। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ओके, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ओके। सो ये इक्वेशन को फिलहाल थोड़ा साइड में रखते हैं। यस, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, यहाँ पे थोड़ी गैप छोड़ देता हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी के ई ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर विच इज नथिंग बट हाफ m, v के जगह पे डाल दूंगा मैं प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा अपने को। ये बन जाएगा आपका हाफ m प्लस माइनस ओमेगा का स्क्वायर क्या आएगा, इट विल कम एज ओमेगा स्क्वायर। ओके, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ओके, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब रहेगा। एकदम सिंपल बात है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा। और पिछले इसमें ही क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा है वेलोसिटी मैक्सिमम होता है एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 मैं बोलूँगा v बिकम्स इक्वल टू व्हाट, v मैक्स। एंड अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो रहेगा दैट विल कम एज हाफ m ओमेगा स्क्वायर। एक्स का वैल्यू 0 है तो एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, इट बिकम्स 0। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब बहुत सिंपल है कि हम लोगों को दिया हुआ क्या है, ओके। द डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन इन सेंटीमीटर, टाइम इज इन सेकेंड्स, ओके। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है क्या, यस, मास ऑफ द बॉडी इज 1 kg। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल m इज इक्वल टू वॉट, 1 kg। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ये जो पूरा इक्वेशन है इट इज़ गिवन इन सेंटीमीटर, ओके। तो इसको कैसे ये करूँ मैं, क्लियर कर देता हूँ मैं। पहले इसको सेंटीमीटर में लिख देता हूँ, एंड हमारा मास कितना है, इट इज़ 1 kg। ओके, नाउ ये जो इक्वेशन है इसको मैं कंपेयर करूँगा विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। तो मैं यहाँ पे एक अलग कलर यूज करता हूँ, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू वॉट, a साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके, प्लस, ओके, पाई बाय 4 की जगह पे मैं ऐसा बोलूँगा, लोग यहाँ पे फाइव ले लेते हैं। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक। और जो भी है फिलहाल मैं ऐसा बोलता हूँ SHM इज हैपनिंग इन सेंटीमीटर। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया तो मैं बोलूँगा एम्पलीट्यूड इज व्हाट, 6 सेंटीमीटर।
चाहिए तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 6 × 10⁻² मीटर, और आपका ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा? सो ओमेगा इज नथिंग बट इक्वल टू 100, बराबर है। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर यहाँ पे ओमेगा एग्जैक्टली किस में हम लोग मेजर करेंगे? तो चाहिए तो उसको हम लोग पर सेकंड भी बोल सकते हैं या रेडियन पर सेकंड भी बोल सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इज 100 रेडियन पर सेकंड। नाउ अब ओमेगा का वैल्यू मिल गया है, ए का वैल्यू मिल गया है, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या रहेगा? इट विल बी हाफ इंटू एम। एम कितना है हमारा? 1 kg, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओमेगा कितना है हमारा? 100 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर ले लिया। इनटू हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड जो है उसका भी स्क्वायर लेना है, तो 6 × 10⁻² का स्क्वायर। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। सो दिस विल बी 100 स्क्वायर। 100 स्क्वायर क्या मैं बोल सकता हूँ? इट इज गोइंग टू बी 10,000, एंड 10,000 इज नथिंग बट 10⁻⁴ इंटू 6 × 10⁻²। अब 6 × 10⁻² जो है, उसका स्क्वायर जो है, इट विल बिकम 36 × 10⁻⁴। तो देखो अभी यहाँ पे 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴, ये एक तरह से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रहेगा 36/2, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 18 जूल। मैंने हर एक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको एसआई में कन्वर्ट किया, चेक करो आप। यस, इसको एसआई में किया हुआ है। ओमेगा जो है वो तो वैसे ही है। एम्पली सॉरी, एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड को भी मैंने किस में किया? मीटर में कन्वर्ट किया। और ये सब करने के बाद मैं लिख रहा हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इट इज 18 जूल। आई होप आपको ये आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे है कैसा? यस, ऑप्शन डी इज द आंसर। चलिए तो इसको मार्क करके रख देते हैं। पहले इसमें क्या था? शायद √3/2 ए आया था, बराबर है, मार्क करके रख दी। तो अभी अगले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अभी। द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन द surface of the earth is nearly 1 meter. Its given length on the surface of moon should be, given that the acceleration due to gravity g on the moon is 1/6 that on the earth's surface. तो इसको अभी कैसे देखेंगे हम लोग? ये पार्ट को क्लियर कर देता हूँ। तो we are saying for seconds pendulum, पहला कंडीशन तो ये है कि जो टाइम पीरियड है t, दैट शुड बी व्हाट? सॉरी टाइम पीरियड जो है दैट शुड बी 2 सेकेंड्स। यस, अब 2 सेकेंड्स इसका मतलब क्या? तो हम लोग बोलेंगे बाय से t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। तो substituting t as 2 seconds we get 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। इसमें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू पाई इंटू अंडर रूट ऑफ l बाय g। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू l अपॉन। इसको अगर आपने रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा g इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू एल। वे आप बोलोगे सर आप ये फॉर्म क्यों तैयार कर रहे हो? यस, या फिर अगर ऐसा लिखा एल इज इक्वल टू वॉट? जी अपॉन पाई स्क्वायर। दोनों में से हम लोग क्या बोलेंगे, या दोनों को ही आप क्या बोल सकते हो? दिस इज योर रिजल्ट 1। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है कि बेसिकली एल इज प्रोपोर्शनल टू वॉट? जी। अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पाई स्क्वायर निकाल देता हूँ तो इधर आपको ऐसे मिलेगा एल इज प्रोपोर्शनल टू जी, इधर एल इज प्रोपोर्शनल टू जी, और यू कैन से जी इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो ऐसे केस में मैं बोलूँगा कि एल ई अपॉन एल एम विल बी इक्वल टू जी ई अपॉन जी एम। ये कैसे आया? तो हम लोग बोलते हैं एल विल बी इक्वल टू वॉट? के टाइम्स जी, बराबर है। तो मैं बोलूँगा कि
अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी इस तरह से रहती है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग बोलते हैं, अपने स्कूल में भी सीखा हुआ है, इफ एल इज प्रोपोर्शनल टू जी तो हम लोग बोलते हैं L1/L2 इज इक्वल टू G1/G2। ओके, दोनों के कैंसिल हो जाते हैं, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो कैंसिल हो जाता है। ये हम लोगों ने लोअर क्लासेस में सीखा है। अब ये मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो हमारा काफ़ी टाइम चला जाएगा। ये समझा कि आपको? तो इफ लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू जी, द रेशियो ऑफ द लेंथ of the pendulum on the earth to the length of the pendulum on the moon is equal to acceleration due to gravity on the earth to the acceleration due to gravity on the moon। okay, अब ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे Le/Lm is equal to Ge/Gm। okay, length of pendulum on the earth is given as 1 meter। okay, yes, और आपको एक इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, Gm in acceleration due to gravity on the moon is 1/6 the acceleration due to gravity on the earth। यानी ये हो गया आपका G/6। तो कहना है से बेसिकली ये जो रेशो आएगा 6 विल बी इक्वल टू वॉट, G/Gm। तो ये जो वैल्यू है ये हम लोग क्या करेंगे, ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऊपर यानी कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, मुझे मिलेगा सबसे पहले एल ई का वैल्यू कितना है, 1 मीटर, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। 1/Lm इज नथिंग बट इक्वल टू, दिस विल बिकम वॉट, ओके यस, so this will become 6, therefore Lm will be equal to what, 1/6। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, जैसा नहीं, आई होप ये क्लियर है। तो Lm आपका कितना आएगा, यानी सेकेंड्स पेंडुलम के लिए जो मून के ऊपर लेंथ रहेगा दैट विल बी वॉट, 1/6। ये क्लियर है? यही आपको दिया हुआ है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? यस, 1/6 मीटर। ओके, क्या करेंगे, हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। यस, इसके बाद two identical springs of constant K are connected first in series and then in parallel. A metal block of mass m is suspended from their combination. Okay? The ratio of the frequencies of the vertical oscillations will be in ratio. Okay? अब बेसिकली क्या बोला हुआ है, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं ऑफ कांस्टेंट K। ओके, सबसे पहले क्या बोला हुआ है, फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज and then they are connected in parallel। okay, yes, a metal block of mass m is suspended from their combination, the ratio of their frequencies of vertical oscillations will be in a ratio। okay, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ओके, कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स है तो उस पर जाते हैं हम लोग। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि स्प्रिंग्स के केस में अगर स्प्रिंग सीरीज में लगे हुए, ओके, तो उनका जो फॉर्मूला है, ओके, वो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल वाला फॉर्मूला है, ओके, वो हो जाता है। यानी जब स्प्रिंग्स सीरीज में रहते हैं तो इफ K1 एंड K2 आर इन सीरीज, तो ऐसे केस में उसका फॉर्मूला रहेगा 1/K1 प्लस 1/K2 इज इक्वल टू 1/K। ओके, यस, या 1/KS। तो वही हम लोग देख लेते हैं स्प्रिंग इन सीरीज एंड पैरेलल कहाँ पे है। और अगर स्प्रिंग्स पैरेलल में लगे तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे रेजिस्टेंस में जो सीरीज का फॉर्मूला होता है, ओके, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो अगर दो स्प्रिंग्स है K1 K2, वो अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो इफेक्टिव जो स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा दैट विल बी व्हाट, इट विल बी K1 प्लस K2। ओके, मैंने आपको ये पहले भी डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस का एकदम उल्टा लॉजिक है। ओके, यस, लेट अस से, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो जैसे अगर हम लोग बोलते हैं फॉर द स्प्रिंग इन सीरीज, ओके, का ये फॉर्मूला है 1/KS इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ओके, ये ध्यान में रखना है। अभी तो फिलहाल हमारे पास जो दो स्प्रिंग्स है, ओके, पहली बात तो वो आइडेंटिकल है, तो हम लोग बोलेंगे 1/KS विल बी इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, यस, तो ये फॉर्मूले बस आप लोगों ने नोट करके रखना है। ओके, मैं वापस क्यों पीछे का आया हूँ, उसके पीछे एक ही रीज़न है, ओके, कि आप लोगों को ध्यान में आए कि ये सिलेबस में कहाँ पे है। ओके, यस, और प्लीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ आपके नोट्स अच्छे से बना के रखना है और टेक्स्ट बुक भी आप लोगों का एकदम वेल रेड होना चाहिए। ओके, यस,
वरना उसके अलावा आप लोगों का फिजिक्स ये टफ ही लगेगा आपको हमेशा। ओके, यस। अच्छा, एनीवे हम लोग बोलते हैं जब स्प्रिंग पैरेलल में है, तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, ओके, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब सीरीज में होता है तब R1 प्लस R2 होता है। ओके, तो वहां पे जो सीरीज में है यहाँ पे वो पैरेलल में है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं केपी विल बी इक्वल टू वॉट, K1 प्लस K2। पहले तो ये दो फॉर्मूले अच्छे से आपने क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं। okay? जितने भी नंबर ऑफ स्प्रिंग्स होके 3 4 5, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, तो ये फॉर्मूलेज आपने नोट किए। अब इसको मैं थोड़ा सा वापस क्वेश्चन के पास लेके जाता हूँ। कहाँ पे है, लेट अस से इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि मैं बोलूँगा कि जो रिजिड सपोर्ट है उसको दो स्प्रिंग्स हम लोगों ने सीरीज में लगाए हुए हैं। ओके, ये हुआ K1, ये हुआ K2। लेकिन लकीली हम लोग क्या बोलते हैं, K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K, आइडेंटिकल स्प्रिंग है, और उसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक ब्लॉक कनेक्ट किया हुआ है लाइक दिस। ओके, यस। तो सबसे पहले मैं ऐसा बोलूँगा, जो इफेक्टिव इसका रहेगा स्प्रिंग कांस्टेंट, उसको KS बोल देते हैं। तो विल से 1 अपॉन KS इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, which is nothing but equal to 1 upon K plus 1 upon K, which is equal to 2 upon K। तो आपको मिलेगा 1 अपॉन KS इज इक्वल टू 2 अपॉन K। को रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा KS, इनवर्ट एंडो लगा दो, यानी रेशियो उसको दोनों को क्या किया, LHS RHS को उसका रेसिप्रोकल ले लिया, आपको मिलेगा KS इज नथिंग बट इक्वल टू K अपॉन 2। तो इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट ऑफ A बाय M। मैं बोलूँगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी ओमेगा एस, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ KS अपॉन M, विच इज नथिंग बट इक्वल टू, यू कैन से, ओके, KS अपॉन M में KS का वैल्यू क्या है, इज K बाय 2, और जो M रहेगा वो M ये नहीं है, मास ऑफ द ब्लॉक। M इज द मास ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पे नीचे जो एक्ट होगा वो उसका वेट रहेगा, लेकिन यहाँ पे वेट का फिलहाल हम लोग कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, हमें ओमेगा एस मिल चुका है। ये क्लियर है? ओके, so we'll say omega s is equal to under root of, okay, K upon 2m। this is your equation number second। okay, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला केस डिस्कस करते हैं। okay? चाहिए तो मैं उसके लिए एक अलग कलर यूज कर लेता हूँ, लेट अस से विल यूज ब्लू कलर। अब ये जो दोनों स्प्रिंग्स है ये हम लोगों ने क्या की हुई है, पैरेलल में लगाई हुई, ब्लॉक इस तरह से कनेक्ट की। अब ऐसे केस में मैं बोलूँगा एकदम सिंपल है कि जो आपका Kp रहेगा दैट विल बी इक्वल टू वॉट, जो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा K1 प्लस K2, वो आपका हो जाएगा K प्लस K, दैट इज ट्वाइस K। सही है क्या नहीं? ओके, ऐसे इसमें हम लोग बोलेंगे कि अगर मैं ओमेगा पी का वैल्यू देखूंगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, यू कैन से एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ के पी अपॉन एम। ये फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को, ओमेगा इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ये प्लीज बाय हार्ट होना चाहिए, एसएचएम का बेसिक फॉर्मूला है ये। ठीक है, यस। एनीवे वी से दिस विल बिकम व्हाट, तो के पी अपॉन एम, ये नहीं हो जाएगा ट्वाइस के अपॉन एम, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा एस अपॉन ओमेगा पी निकाल देंगे, विच इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, 2 पाई एन एस अपॉन, सॉरी, ओमेगा एस अपॉन ओमेगा पी निकालना है, यहाँ पे भी एस लिखा है, इसको पी कर देता हूँ, 2 पाई एन पी। अब यहाँ पे 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बेसिकली हमको क्या मिला, ओमेगा एस अपॉन ओमेगा पी इज नथिंग बट इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, where ns is what, the frequency of SHM when the springs are connected in series, and np is the frequency of SHM when the springs are connected in parallel। okay,
तो अभी इसमें हम लोग बोलेंगे ओमेगा एस एंड ओमेगा पी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. व्हाट इज ओमेगा एस? तो इट इज अंडर रूट ऑफ ए अपॉन 2m डिवाइडेड बाय, ओके, अपॉन का मतलब क्या, डिवीजन, ओके, 2k अपॉन m. फिर आप बोलोगे सर एक एक चीज़ इतना डिटेल में बता रहे हैं. भाई बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आज भी बेसिक कंसेप्ट में क्या है, डाउट्स हैं. ये भी आपको बता देता हूँ, जब डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होता है तो आपको क्या लेना पड़ता है, रेसिप्रोकल, यानी अंडर रूट ऑफ 2k अपॉन m क्या बन जाएगा, m अपॉन अंडर रूट ऑफ 2k. एनीवे, अब इसमें हम लोग बोलेंगे कि दोनों के जो रूट्स है वो स्क्वायर रूट्स है, तो उनको कंबाइन कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा दिस विल बी k अपॉन 2m इंटू m अपॉन 2k. इसमें k और ये k कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे दिस विल बिकम वॉट, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ 1/4. तो ns अपॉन np, दिस हैज बिकम, ओके, अंडर रूट ऑफ 1/4 विच इज नथिंग बट हाफ. अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको ns अपॉन np पूछा है या np अपॉन ns पूछा है. ओके, तो ऐसा बोला हुआ है कि फर्स्ट दे वर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल. ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी. यानी हम लोग पहले सीरीज लेंगे न्यूमरेटर में, तो ns अपॉन np, और आपका आंसर क्या आ रहा है, इज कमिंग एज अंडर रूट ऑफ 1/4 विच इज नथिंग बट हाफ. इसको मैंने क्या किया है, हाईलाइट कर दी. ओके, देखो मैं एकदम प्रॉपरली धीरे धीरे जा रहा हूँ एक एक कंसेप्ट समझाते हुए. इसको प्लीज अच्छे से देखो, इसको फास्ट फॉरवर्ड करना नहीं है. ओके, यस, आप लोगों के पास बहुत टाइम है. ओके, और कुछ आपके पास दूसरे एक्टिविटीज नहीं है अभी, तो पढ़ाई एकदम अच्छे से प्रॉपरली आपने एकदम शिद्दत के साथ करनी. ठीक है, यस. एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम विद टाइम t. Which of the following statement is correct from the graph? Okay, the acceleration is maximum at time t, the force is maximum at 3t/4, the velocity is maximum at t/2, the kinetic energy is equal to the total energy at time t equal to t/4. Okay, अभी आपको एक ग्राफ दिया हुआ है. ओके, दिस इज योर बेसिक ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. तो आप बोलोगे सर ये ग्राफ एग्जैक्टली है क्या. ओके, तो पहली बात तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये एसएचएम का ग्राफ है. ओके, यस. और इसको हम लोग कैसे समझेंगे, मैं आपको एक क्लियर कंसेप्ट बताता हूँ. सबसे पहले मैं ये जो पार्ट है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ. यहाँ पे देखेंगे हम लोग. ओके, द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम विद टाइम टी. ओके, तो अगर आप ये ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर ये तो साइन फॉर्म है, साइनसॉइडल फॉर्म है. और हम लोग बोलेंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कब स्टार्ट हो रहा है, तो एट टाइम t इक्वल टू जीरो, यानी जब t जीरो था तो x का भी वैल्यू क्या था, जीरो. डिस्प्लेसमेंट बेसिकली मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है. तो हम लोग बोलेंगे व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, ऐसे केस में मैं बोलूँगा x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू प्लस ए, x इक्वल टू प्लस ए से जीरो, x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू माइनस ए, एंड माइनस ए से वापस जीरो. तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो एस एच एम होगा, एस एच एम में पार्टिकल फ्लक्चुएट होते रहेगा अबाउट द मीन पोजिशन. ओके, यानी एस एच एम ऐसा होगा जीरो से प्लस ए से जीरो, जीरो से माइनस ए से जीरो. मैं आप लोगों के डायरेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ. ये आपको आ रहा है समझ में? इसका मतलब ये एक्स इक्वल टू जीरो है, ये एक्स इक्वल टू जीरो है, ये आपका एक्स इक्वल टू ए है, और ये आपका एक्स इक्वल टू माइनस ए है. तो हम लोग बोलेंगे कि ये कुछ इंटरवल्स बना देता हूँ मैं. ये t/4 है, ये t/2 है, 3t/4 एंड कैपिटल टी. तो मैं बोलूँगा
जब हम लोग बोलेंगे जब टाइम या 1/4 साइकिल हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाता है, तो टोटल टाइम पीरियड का 1/4 टाइम खत्म हो जाता है, जिसको T/4 बोलते हैं। तो ऐसे इसमें पार्टिकल कहाँ पे पहुँचता है, 0 से प्लस ए पे पहुँचता है। तो ग्राफ पे ऐसा दिखेगा ना, 0 से प्लस ए पे पहुँचा। फिर हम लोग बोलेंगे अगले T/4 टाइम इंटरवल में वो प्लस ए से 0 पे आ जाएगा, यानी प्लस ए से 0 पे आ गया। समझ में आ रहा है आपको? और फिर हम लोग बोलेंगे कि 0 से वापस कहाँ पे जाएगा, वो माइनस ए पे, 0 से माइनस ए पे जा रहा है। एंड माइनस ए से फिर वापस कहाँ पे आएगा, 0 पे। तो माइनस ए से वो 0 पे आ रहा है। ये आपको आ रहा है समझ में? तो यही तो ग्राफ दिया हुआ है। इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ है ये, ओके, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो आपका इपॉक है, ओके, वो कितना है, 0, क्योंकि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेन पोजिशन। तो ऐसे केस में हम बोलूँगा इफ फाई इज इक्वल टू 0, ओके, जो हमारा इक्वेशन है x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, दिस विल बिकम व्हाट, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी इक्वेशन आएगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सीलरेशन इक्वेशन आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये बस मैंने लिख के रखे हुए हैं। ये तो हर एक एसएचएम के लिए ट्रू है, लेकिन मैंने एडिशनल लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अब जो एसएचएम है, तो एसएचएम के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो मुझे यहाँ पे पहले ऑप्शन डी दिख रहा है, उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट टाइम T/4। ये चेक कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो एकदम सिंपल बात है। ओके, अगर मैं बोलता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी, ओके, उसका फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला डायरेक्टली कैसे लिखा है, हाफ एम वी स्क्वायर, और v क्या है, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर किया हमने, तो वो बन गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी वी स्क्वायर जो है वो आपका क्या बना, ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और टोटल काइनेटिक एनर्जी आपका ये बन गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा है, द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट टाइम t इक्वल टू T/4। भाई जो टोटल एनर्जी होता है ऑफ द पार्टिकल वो क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ओके, इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, इसको आप एक्सपांड जब करोगे तो आपको मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और बचेगा क्या आपके पास, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। भाई यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये आपका टोटल एनर्जी है, ये भी हम लोगों ने सीखा हुआ है। लेकिन आपको क्या बोल रहे हैं वो लोग कि द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट टाइम T/4। भाई टाइम T/4 पे, ओके, जब हम लोग बोलते हैं T/4 टाइम कब होता है, तो पार्टिकल जब 0 से ए पे आता है। तो ये जर्नी के लिए, ये जर्नी जब खत्म होती है 0 से ए पे, ओके, अब ये ध्यान से सुनना है, तब आपका टाइम कितना होता है, तो यहाँ पे टाइम क्या था, t इक्वल टू 0। जब ये 0 से a पे आया तो टाइम कितना हो गया, t इक्वल टू कैपिटल कैपिटल T/4। ऐसे इसमें हम लोग बोलेंगे x का वैल्यू क्या बन गया है, x का वैल्यू बन गया है प्लस ए। तो मैं बोलूँगा फॉर x इक्वल टू प्लस ए, अगर ये वैल्यू मैंने काइनेटिक एनर्जी में सब्स्टिट्यूट किया तो भाई क्या मिलता है आंसर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो स्टंट हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है, 0, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, 0। और ये तो सच भी है, क्यों, तो हम लोग बोलेंगे जब 0 से ए पे आता है तो पॉइंट ए पे रुक जाता है वो, क्यों, ए के आगे नहीं जाता है, ए के बाद वो रिवर्स ले लेता है, बराबर है ना, ए से मीन पोजिशन पे आता है वापस। तो जब वो रुकेगा तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो क्या है, गलत है। ओके, आपको क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फ्रॉम द ग्राफ, तो ऑप्शन डी तो गलत है। ओके, अब ऑप्शन सी देखते हैं, द वेलोसिटी इज 0 एट टाइम इक्वल टू T/2। ओके,
अब वेलोसिटी जीरो होती है क्या, वो पहले देखेंगे। तो मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ। ओके, देखो, जीरो से आपका टाइम कितना हुआ है, t/4। ये पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी जीरो होती है। ओके, और जैसे प्लस ए पे जीरो होती है, तो माइनस ए पे भी क्या होती है, हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी इट बिकम्स मिनिमम, दैट इज व्हाट, जीरो। ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। अब हम लोग बोलेंगे t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू t/4, पार्टिकल यहाँ पे आया। फिर t/4 से जब पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अलग कलर का इंक यूज करता हूँ, मैं आपको और अच्छे से समझेगा। जब पार्टिकल वापस यहाँ पे पहुंचेगा, जीरो से हम लोग बोलेंगे वापस मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, तो उसकी आधी साइकिल कंप्लीट होगी। यानी यहाँ पे टाइम कितना हो गया, t/2। लेकिन यहाँ पे वो रुकता है क्या, नहीं। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि द वेलोसिटी इज जीरो एट टाइम इक्वल टू कैपिटल t/2। ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत। ये क्लियर है? ओके, उसके बाद अगला वाला देखते हैं, द फोर्स इज मैक्सिमम एट 3t/4। ओके, यस। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको एसएचएम के फॉर्म में रखें, ओके, तो हम लोग बोलते हैं पार्टिकल जीरो से, ओके, ए पे जाता है, तब टाइम होता है t/4। फिर ए से जीरो पे जाते हैं, तो और एडिशनल t/4, यानी t/4 प्लस t/4 कितना हो गया, t/2। ओके, फिर जब वो जीरो से माइनस ए जाता है, तो ये जर्नी के लिए भी हम लोग बोलते हैं जीरो से माइनस ए जाने के लिए उसको और एडिशनल t/4 लगता है। तो हम लोग बोलते हैं कि t/2 plus t/4 that becomes equal to what, okay, this becomes equal to 3t/4। ये इतना आप सॉल्व करके देख सकते हो। ओके, यस। सो एनीवे हम लोग बोलते हैं कि जब वो माइनस ए पे पहुंचेगा, तो ये टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि जो उसका टाइम रहता है, ओके, स्मॉल टी का वैल्यू इट बिकम्स इक्वल टू वॉट, 3t/4। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सीलरेशन का इक्वेशन यूज करेंगे। मैं आपको एकदम सिंपल बात बता देता हूँ। ओके, एट टाइम t इक्वल टू 3t/4, x इज एट वॉट, माइनस ए। तो अगर x माइनस ए पे है, तो एक्सीलरेशन दैट विल बिकम वॉट, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ए, दैट इज गोइंग टू बी, तो थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ मैं, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉट, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। और हम लोग बोलते हैं कि डेफिनेटली ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉट, ए मैक्स, दैट इज मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं एट एक्सट्रीम पोजिशन, ओके, यानी सिर्फ 3t/4 पे नहीं, तो t/4 पे भी। ओके, हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, देखो क्या बन गई, जीरो। वेलोसिटी जीरो जब बनती है, हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। बिकॉज वी से एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये वाला इक्वेशन देखो। okay? अगर ओमेगा स्क्वायर निकाल दिया तो हम लोग बोलेंगे ए इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस एक्स। ओके, माइनस साइन भी निकाल दी तो मैं बोलूंगा एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग बोलते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर डायरेक्शन वाइज हम लोगों ने कंसिडर किया, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो बोलने का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो हम लोग बोलते हैं सिर्फ एक्स इक्वल टू प्लस ए पे नहीं, एक्स इक्वल टू माइनस ए पे भी, या फिर सिर्फ एक्स इक्वल टू माइनस ए पे नहीं, एक्स इक्वल टू प्लस ए पे। ओके, ये दोनों कंडीशन पे हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन क्या रहेगा, इट विल बी मैक्सिमम। एनीवे हमको क्या बोला था, अगर टाइम t इक्वल टू 3t/4 है, यहाँ पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज एट टाइम t इक्वल टू t/4। ओके, सॉरी, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एट टाइम t इक्वल टू 3t/4, नॉट t/4। ओके, यस। तो एट टाइम t इक्वल टू 3t/4 हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन का वैल्यू इज मैक्सिमम। ओके, तो वो आपका क्या है, डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे कि जो ऑप्शन बी है वो क्या है, सही है। तो अगर ऑप्शन बी सही है, ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो एनीवे आज हम लोगों ने ये 5 एमसीक्यू सॉल्व किए, लेकिन इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी टाइम दिया, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यस, आई होप आपको आया है समझ में। अब यहाँ पे फिर थेरी क्वेश्चन आंसर्स है। ओके, तो थेरी क्वेश्चन आंसर्स के आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं। ओके, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स है उस पर ध्यान देंगे। ओके, सो
आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम half its maximum speed. Okay, given the path length of SHM is 10 centimeter. Okay, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है path length is 10 centimeter. फिर आप बोलोगे सर path length क्या है, तो एकदम सिंपल है, जो एक्सट्रीम पोजीशन रहती है दैट इज माइनस ए एंड प्लस ए, और ये आपका मीन पोजीशन है. ये जो टोटल लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं पाथ लेंथ. आप बोलोगे सर ये तो हो गया 0 से माइनस ए यानी लेंथ ए हुआ, और 0 से ए भी कितना हुआ, ए हुआ. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ए प्लस ए कितना हो गया, ट्वाइस ए. यानी जब पार्टिकल माइनस ए से ट्रैवल करके ए पे जाएगा तो टोटल पाथ लेंथ कितना रहेगा, ट्वाइस ए. वही आपको दिया हुआ है, पाथ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या है, ट्वाइस ए इज इक्वल टू व्हाट, 10 सेंटीमीटर. ए इज नथिंग बट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. इसमें कोई डाउट है आपको? तो ये पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे. ओके, ये आपका कौन सा सम है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8. एक बार चेक कर लेते हैं. So this is your question number 8. At what distance from the mean position is the speed of particle performing SHM half its maximum speed? तो हम लोग बोलेंगे V is equal to V max upon 2. ये कंडीशन दी हुई है. ओके, ये शायद अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सॉल्व भी किया था. मैं बोलूँगा V का इक्वेशन क्या है, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है, इज इक्वल टू वी मैक्स. वी मैक्स का वैल्यू क्या है, तो हम लोग बोलते हैं अगर आप x का वैल्यू 0 लेते हो तो एट द मीन पोजीशन हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है. देखो पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था ना एमसीक्यू, हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे v 0 रहता है और मीन पोजीशन पे क्या रहता है, मैक्सिमम. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहता है, प्लस माइनस ए ओमेगा. ओके, प्लस ए ओमेगा कब रहेगा, तो पार्टिकल जब 0 से ए की तरफ जा रहा है, यानी 0 पे है और वो ए की तरफ जाने वाला है. और माइनस ए ओमेगा कब रहेगा, तो जब वो माइनस ए की तरफ जा रहा है, यानी टूवर्ड्स लेफ्ट. बहुत सिंपल है. ओके, तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं v इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन 2. ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने वी मैक्स तो लिख लिया, प्लस माइनस ए ओमेगा. ओके, अपॉन 2 भी लिख लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ. कंडीशन आपका क्या अपॉन 2 है, तो आपको सिर्फ वी मैक्स नहीं लेना है, अपॉन 2 भी लेना है. ये आपको आ रहा है समझ में. तो आपका जो फाइनल इक्वेशन इसमें बनेगा वो रहेगा प्लस माइनस ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा अपॉन 2. यहाँ तक क्लियर है आपका? ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, विल कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड. तो ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओके ए ओमेगा अपॉन 2. ये सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है और हम लोग बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो आपने अगर इसको स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं कॉमन जो टर्म्स है वो कैंसिल कर देता हूँ. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ का रूट साइन कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू. ओके, तो एलएचएस को स्क्वायर किया, उसका रूट का साइन कैंसिल हो गया. आरएचएस में सिर्फ a/2 है तो उसका स्क्वायर लिया तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4. ठीक है, अब इसको भी वापस अगर रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर. ओके, ये आपका बन जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर. ओके, therefore x square is equal to 3/4 times a square. x will be equal to what, taking square root on both side. Okay, ये हो जाएगा आपका √3/2 टाइम्स a with प्लस एंड माइनस साइन. यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लस भी लिया है और माइनस भी लिया है. ओके, यस. अब आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, सो व्हाट दे हैव आस्क्ड इज, कौन सा था हमारा सम नंबर 8. ओके, at what distance from the mean position, okay, the speed of the particle performing SHM will be half its maximum speed given the path length is 10 centimeter. okay, तो आपका a का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर. अभी इसमें भी हम लोग क्या करेंगे ना, प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटी है. ओके, तो इसमें भी हम लोग फिलहाल सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं. ओके, मैं बोलूँगा कंसिडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड, आपको मिलेगा इट विल बी √3/2 टाइम्स ओके a. अब √3 का वैल्यू तो आप लॉग से भी कर सकते हो. ओके, अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू जो है वो कितना है, तो 5 है. जो भी आपका आंसर आएगा, हम लोग बोलते हैं √3 का वैल्यू आता है 1.732
इंटू 5/2। ओके, ये अभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा आपका 2 वॉट्स आ 2 0. ओके 8 सा, रिमाइंडर कितना रहेगा, हम लोग बोलेंगे 1। ओके, अगेन 2 वॉट्स आ 2 6 सा, अगेन 2 6, तो 0.866 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा 6 5 सा 30, 3 कैरी, 6 5 सा 30, 33, अगेन 3 कैरी, 8 5 सा 40, 43, 4.330 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें आपका x इक्वल टू प्लस माइनस 4.330 सेंटीमीटर, ये आंसर आता है। ओके, टेक्स्ट बुक में उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर और टेक्स्ट बुक का आंसर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया क्वेश्चन। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, ये पहला सम हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं। okay? तो इन SI यूनिट्स the differential equation of an SHM is d2x by dt square is equal to minus 36x. Find its frequency and period. बहुत ही ईजी है। सबसे पहले मैं ये पार्ट को क्लियर कर देता हूँ, आई होप आप लोगों ने कॉपी किया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि SHM का जो इक्वेशन है दैट इज d2x by dt square is equal to minus 36x. d2x by dt square is equal to minus 36x. ओके, ये आपका सम नंबर 9 था आई बिलीव। d2x by dt स्क्वायर, ये हम लोग बोलेंगे दिस इज नथिंग बट, देखो dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी, और अगर आप वापस उसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट बिकम्स व्हाट d2x by dt स्क्वायर। बेसिकली ये एक्सीलरेशन है, तो आपको एक्सीलरेशन क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन एज minus 36x। ओके, इनको ये नहीं आ रहा है समझ में, उनको मैं ऐसे बताऊंगा, dx by dt क्या होता है, इट इज वेलोसिटी। अब हम लोग बोलते हैं कि dv by dt क्या होता है, इट इज एक्सीलरेशन। बट b क्या है, dx by dt, तो ये हो जाएगा आपका d by dt ऑफ dx by dt, okay, is equal to a, and you say this is written as what, d2x by dt square is equal to what, a। ये आपको आ रहा है समझ में, तो ये अभी a हम लोगों ने इस तरह से लिखा है, इट इज इक्वल टू what, minus 36x। एनीवे व्हाट विल से इज, तो एक्सीलरेशन आपका कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज minus 36x। ओके, तो हम लोगों के पास एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला है, वी से a इज इक्वल टू वॉट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, सो कैन आई से, अगर मैंने इसको और इसको कंपेयर किया, ओके लेट अस से इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, लुक अप फ्रॉम 1 and 2, माइनस 36x इज इक्वल टू वॉट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, यस, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एक्स एक्स और नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आपको कितना मिला, इट इज 36, देयरफॉर ओमेगा विल बी इक्वल टू वॉट। अभी यहाँ पे आप प्लस माइनस 6 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ओमेगा बेसिकली क्या बता रहा है, फेज बता रहा है। ओके, ओमेगा क्या होता है, 2πn, तो n का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रूट कंसिडर करेंगे, तो आपको ओमेगा क्या मिलेगा, इट विल बी +6, चाहिए तो यहाँ पे लिख देते हैं रेडियन पर सेकेंड। ये आपको आ रहा है समझ में, हमेशा ये बात ध्यान में रखो, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी नॉट द एंगुलर वेलोसिटी। SHM के केस में हम लोग इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी से ओमेगा इज इक्वल टू वॉट, 2π/t, तो 2π/t का वैल्यू भी क्या रहेगा, इट विल बी 6, तो कैन आई से टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू वॉट, 2π/6, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2 इंटू 3.14 टू अप्रोक्सीमेटली अपॉन 6, ये आपका हो जाएगा 6.284/6। आपका जो टाइम पीरियड आएगा वो देख लेते हैं कितना आता है, सो इट विल कम एज आपका, ओके फाइन, to be 6 1 6, okay, to be 0, 6 4 20, okay, के बाद आपका रिमाइंडर 4 है, तो अगेन 6 7 42, 6 80, फाइन। तो आपका जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज कैपिटल T इज 1.04733 सेकेंड, पर देख लेते हैं 1.05 सेकेंड दिया हुआ है, ओके यस, हम लोगों ने उसको क्या किया हुआ है 1.04733। ओके यस, तो बेसिकली ये जो फर्क आता है, मे बी अगर आप लॉग कैलकुलेशन यूज कर रहे हो, okay, और लॉग कैलकुलेशन में पाए का एक अलग से वैल्यू है, लॉग ऑफ पाए,
तो मे बी उसके वजह से ये डिफरेंस है, बट एनीवे आप ऐसा लिख सकते हो कि 1.047 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉट 1.05 सेकेंड। ओके, तो हम लोग बोलते हैं इसके अलावा आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी निकालना है। फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, हम लोग बोलते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वॉट टाइम पीरियड। तो आप बोलोगे यहाँ पे स्मॉल एन क्या रहेगा, इट विल बी 1/t, दैट इज 1/1.05 ले लो। ओके, यस। अब इसका जो आंसर आएगा, ओके, आप इसको लॉग से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लॉग कैलकुलेशन का लेक्चर जो है आई होप आप लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, नहीं मिला होगा तो मुझे क्या करना है, मैसेज करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए वो तैयार है कि हाउ टू परफॉर्म लॉग कैलकुलेशन। ओके, यस। एनीवे, तो बेसिकली ये वैल्यू निकालते वक्त आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पे। ओके, लेट अस से मैं 1.05 लेने से अच्छा क्या करता हूँ, ओके, जो हमें मिला है 1.04733 यही ले लेता हूँ। और वो अगर आप लेते हो तो आपका जो आंसर आता है दैट कम्स टू बी 0.9548 के आसपास। ओके, इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 0.955, ओके, पर सेकेंड, या आप इसको सेकेंड इनवर्स भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, यस। अब ये जो पर सेकेंड है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n विच इज इक्वल टू 0.955 per second is also called as hertz. Hertz is unit of frequency. ओके, सो 1/t यानी 1/s जो आता है, सेकंड जो आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ओके, बेसिकली वी एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ हर्ट्स। ओके, एनीवे आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझा है। ओके, यस। इनफैक्ट ये नहीं, जितने भी आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए या एमसीक्यू किए वो आपको अगर अच्छे से समझे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आपने क्या करना है, प्लीज़ ग्रुप पे पूछना है। ओके, यस। तो इसके बाकी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। ओके, और साथ में मैं आपको एक शीट भी प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो जब नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट होगा, ओके, उसके बाद मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करूंगा। ओके, उसमें कुछ एमसीक्यूज रहेंगे। ओके, वो शीट जो रहेगी वो भी हम लोग क्या करने वाले हैं, ओके, एक वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ओके, यस। और उसके अलावा एक असाइनमेंट भी रहेगा। ओके, वो असाइनमेंट भी आपको क्या करना होगा, पूरा सॉल्व करना होगा। ओके, लेकिन वो आपको खुद से करना होगा। यस। एनीवे, सो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है या कोई भी डाउट आता है, ओके, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, एनीवे, विल स्टॉप फॉर टुडे। ओके।